सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है चतुर्थांश विचलन। चतुर्थांश विचलन ज्ञात करने के लिए सूत्र Q बराबर Q3 माइनस Q1 बटे 2। उदाहरण है निम्नलिखित प्राप्तांकों का चतुर्थांश विचलन ज्ञात कीजिए। यह इसमें संख्या 22, 24, 10, 18, 17, 15, 34, 19, 20, 11, 9। फिर है हल। सर्वप्रथम आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में रख लेते हैं। ठीक है, यह सीरियल वाइज इसमें। और फिर ये स्कोर 9 है, यह है स्कोर और सीरियल वाइज में है। फर्स्ट में तो इसमें 9 स्कोर है और सेकंड का है 10, फिर थर्ड का है 11, फोर्थ का है 15, फिर फिफ्थ का है 17, फिर 6 का है 18, फिर 7 का स्कोर है 19 है और 8 का स्कोर है 20, 9 का स्कोर है 22 स्कोर। फिर है इसमें आ जाएगा। फिर है 10 नंबर का स्कोर है 24, फिर 11 नंबर का है 34। Q1 बराबर होता है N1 कैपिटल N1 प्लस 1 बटे 4 N व पद। फिर Q1 बराबर होता है 11 प्लस 1 बटे 4 एन व पद ये हो जाएगा। Q1 बराबर 12 और 4 से 3 को भाग देंगे, 12 को जब 4 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 आ गया। फिर इसमें आ जाएगा 3 व पद Q1 बराबर 11। फिर है ज्ञात करने का सूत्र आएगा Q3 बराबर ब्रैकेट में आएगा 3n प्लस 1 बटे 2 का बटे वो n प्लस 1 बटे 4। इसको आ जाएगा n Q पद। फिर इसमें आ जाएगा Q3 बराबर 3 इंटू में है और ब्रैकेट में 11 प्लस 1 बटे 4 व पद ये हो जाएगा 36 है। 36 को 4 से भाग देंगे 9वां पद आ गया। और Q बराबर 22 90 पे है 22 है, 90 नंबर पे ये रहा 22। ठीक है, फिर इसमें आएगा। फिर इसमें Q बराबर हो जाएगा Q3 माइनस 1 बटे Q2। तो ये हो जाएगा Q बराबर 22 माइनस 11 बटे 2 5.5 है। मध्यमान विचलन ये हो जाएगा इसमें। मध्यमान विचलन किसी पदमाला में सभी अलग अलग प्राप्तांकों का उनके मध्यमान से विचलनों का औसत होता है। इसे MD या AD से प्रदर्शित करते हैं। AD बराबर सिग्मा मापांक x की पावर 1। फिर AD बराबर सिग्मा मापांक में x फिर बटे n है, जहाँ x बार बराबर होता है मध्यमान से प्राप्तांकों का विचलन, n है प्राप्तांकों की संख्या, x बार मापांक होता है। इसका अर्थ है चिन्हों का महत्व नहीं दिया गया है। फिर है उदाहरण नंबर में आएगा निम्नलिखित प्राप्तांकों का मध्यमान विचलन ज्ञात कीजिए। 14, 20, 22, 26, 30, 32। इसका सबसे पहले मध्यमान निकालते हैं। ये 14, 20, 22, 26, 30, 32 बटे 6 तो 144 बटे 6 बराबर 24। फिर अब सभी प्राप्तांकों में से 24 घटाए, किंतु घटाते समय प्लस या माइनस चिन्ह के। फिर इसमें है अब सभी प्राप्तांकों में से 24 घटाएंगे, किंतु घटाते समय प्लस माइनस के चिन्हों का ध्यान नहीं देते। जैसे 14 माइनस 24 बराबर हो गया माइनस का 10, 20 माइनस 24 बराबर 4। फिर इसमें आएगा 32 बटे 6 बराबर 5.33 अभिष्ट उत्तर। फिर आ जाएगा 20 और 22 माइनस 24 बराबर माइनस का 2, फिर 26 माइनस 24 प्लस का 2, फिर 30 माइनस 24 है माइनस का 24 बराबर हो जाएगा
PCS यह है 30 माइनस 24 बराबर प्लस का 6, फिर 32 माइनस 24 प्लस का 8 है 32। फिर है मानक विचलन, मानक विचलन में आएगा मानक विचलन को औसत विचलन का वर्गमूल भी कहते हैं। SD बराबर होता है सिग्मा D का स्क्वायर बटे N का स्क्वायर। फिर इसमें जाएगा SD मानक विचलन और D का स्क्वायर होता है पूर्ण विचलनों का वर्ग। फिर N है प्राप्तांकों की संख्या, फिर सिग्मा है योग। फिर उदाहरण निम्नलिखित प्राप्तांकों का प्रामाणिक विचलन ज्ञात करें। 14, 20, 22, 26, 30, 32। उत्तर सबसे पहले मध्य मान निकालते हैं। फिर 14, 20, 22, 26, 30, 22 को जोड़ देंगे और बटे 6, टोटल 6 ना, तो 144 बटे 6 तो बराबर हो गया 24। सभी सभी प्राप्तांकों में 24 घटाएंगे अर्थात उसका वर्ग करेंगे। 14 माइनस 24 बराबर माइनस 10, 10 का स्क्वायर यह हो जाएगा 100। 20 माइनस 24 है तो 4 आ जाएगा, इसका 4 का स्क्वायर 16। फिर है इसमें आ जाएगा 22 माइनस 24 बराबर माइनस का 2 है, इसका 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर। फिर है 26 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा बुध भगवान। फिर 26 माइनस 24 प्लस 2 बराबर 4 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। फिर 24 यह 30 माइनस 24 प्लस 6 36 है। फिर 32 माइनस 24 प्लस 8 64। फिर SD बराबर होता है अंडर रूट में सिग्मा। फिर 224 बटे 6 बराबर 6.11 अभिष्ट उत्तर। फिर इसमें आ जाएगा शिक्षण व अधिगम की प्रक्रिया। बच्चों के अधिगम स्तर से ही शिक्षण की प्रभावशीलता का पता चल जाता है। शिक्षण से तात्पर्य एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया से है, जिसमें शिक्षण के अंतर्गत स्रोत द्वारा विद्यार्थी और उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सभी आवश्यक क्रियाओं के आयोजन पर ध्यान दिया जाता है। यदि विद्यार्थी के व्यवहार में कोई व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो उससे शिक्षण हुआ अथवा नहीं। फिर है HC मॉरिसन के अनुसार शिक्षण एक अधिक परिपक्व और कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य घनिष्ठ संपर्क है, जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें इन्होंने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मानकर 3 चीज़ों को समाहित किया। एक कार्यवाहक, फिर लक्ष्य अथवा उद्देश्य, मध्यस्थ चर। फिर इसमें आ जाएगा शिक्षण के 3 चर स्वीकार किए जाते हैं। शिक्षण के 3 चर स्वीकार किए जाते हैं। आश्रित चर ये छात्र होता है, स्वतंत्र चर शिक्षक, मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम। यह है अच्छे शिक्षण की विशेषताएं। अच्छा शिक्षण सीखना है, अच्छा शिक्षण क्रियाशील है, अच्छा शिक्षण प्रगतिशील है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक है, अच्छा शिक्षण सहानुभूतिपूर्ण होता है, अच्छा शिक्षण सहयोग पर आधारित होता है, अच्छा शिक्षण चुनी हुई बातों का ज्ञान देना है। फिर है अच्छा शिक्षण वातावरण से अनुकूलन सीखता है। फिर इसमें है इसमें आ जाएगा अच्छा शिक्षण व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। अच्छा शिक्षण निदानात्मक एवं उपचारात्मक होता है। अच्छे
शिक्षण में वांछनीय सूचनाएं देना सम्मिलित है। अच्छे शिक्षण में पूर्व योजना की आवश्यकता होती है। अच्छा शिक्षण सीखने के नियमों, सिद्धांतों, विधियों और सूत्रों आदि पर आधारित होता है। शिक्षण के सिद्धांत, इसमें आ जाएगा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, फिर शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत होता है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, शिक्षक को अपने उद्देश्य निश्चित कर लेने चाहिए। लचीलेपन का सिद्धांत, यदि आवश्यक हो तो पूर्व निर्धारित विषय वस्तु, समय, स्थान और विधियों में परिवर्तन लाया जाना चाहिए। पूर्व अनुभवों से जुड़ने का सिद्धांत, छात्र ने पूर्व में भी जो भी सीखा है आगे का पाठ उसे जोड़कर पढ़ाया जाए। बाल केंद्रितता का सिद्धांत है। शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित है। फिर इसमें है भिन्नता का सिद्धांत, क्योंकि विभिन्न बालकों की क्षमताएं भी भिन्न भिन्न है, अतः शिक्षण सभी को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए। वास्तविक जीवन से जुड़ने का सिद्धांत, पाठ्य वस्तु को छात्रों के जीवन से जोड़ देने से वह पाठ आसानी से और रुचिपूर्वक सिखाया जा सकता है। अन्य विषयों के साथ समन्वय का सिद्धांत, शिक्षण में एक विषय पढ़ाते समय उनका संबंध अन्य विषयों से भी जोड़ा जाना चाहिए। प्रभावशाली व्यूरचना में आएगा शिक्षण के लिए प्रभावशाली विधियों, सहायक सामग्री आदि का चुनाव कक्षा में जानने से पूर्व ही कर लेना चाहिए। सक्रिय सहयोग और क्रियाशीलता का सिद्धांत, करके सीखना ही सर्वोत्तम है। शिक्षण के प्रकार में आएगा उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार, शिक्षण ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, इस तरह के आधार पर हो जाता है। यह हो जाएगा शिक्षण स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर। फिर शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण इसमें आ जाएगा निरकुंश शिक्षण, प्रजातांत्रिक शिक्षण, यह हस्तक्षेप रहित शिक्षण। फिर इसमें आ जाएगा फिर शिक्षण के स्वरूप के आधार पर शिक्षण के प्रकार, शिक्षण प्रस्तुतिकरण इसमें प्रस्तुतिकरण वर्णनात्मक, प्रदर्शन विधि में है निदानात्मक, उपचारात्मक। फिर शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर शिक्षण के प्रकार, शिक्षण प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन, फिर क्रिया, फिर है शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार। शिक्षण में आएगा औपचारिक, अनौपचारिक, ननौपचारिक। शिक्षण के चर होते हैं शिक्षक, स्वतंत्र चर शिक्षक, परतंत्र चर छात्र, हस्तक्षेप चर पाठ्यक्रम। शिक्षण चरों के कार्य में आएगा निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य, मूल्यांकन संबंधी कार्य। शिक्षण की अवस्था है ये शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था है। फिर इसमें है शिक्षण की अवस्थाएं, शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था, शिक्षण की अंत प्रक्रिया अवस्था, फिर शिक्षण तत्परता के बाद की अवस्था। फिर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में आएगा अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। यू कैन टेक ए हॉर्स टू वाटर बट यू
कैन नॉट मेक हिम टू ड्रिंक वाटर, अर्थात छात्र को पहले पढ़ने के लिए तैयार किया जाए, उसकी रुचि जागृत की जाए तथा उसे अभिप्रेरित किया जाए।